नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचपी जीके। ये सीरीज़ रिसेंटली मैंने स्टार्ट की थी। इसके अकॉर्डिंग लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस हम एचपी जीके के डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 6th पार्ट होगा। पिछले 5 पार्ट अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर नहीं मिलेंगे। आपको पहली कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसी पर ये पार्ट मिलेंगे। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं। इस चैनल की बात करूँ तो जो भी अदर सेक्शन हैं जो एचपीसीसी के अदर एग्ज़ाम्स में आते हैं, जैसे मैं बात करूँ हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की या फिर करंट अफेयर्स की, वो इस चैनल पर मैं क्रैश कोर्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा उसका लिंक। और जो भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस ना करना, जो उसका टॉपिक होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सपोज़ करिए मैं दर्रों के बारे में डिस्कस करूं तो आप दर्रों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको पढ़ लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत डिस्कस करता हूँ तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि सही नॉलेज जो है लोगों तक पहुँच सके। और जो मेरा अदर चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दूसरे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे एचपी जीके के। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे एचपीजीके के टॉप 50 क्वेश्चंस जो हिमाचल की हर परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में इन क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति में है। जब बात की जाएगी चंद्रताल झील कहाँ पे है दोस्तों, किस जिले में है? तो वो भी लाहौल स्पीति में है दोस्तों। चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोहित्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? गोविंद सागर है। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। और ये किस नदी पर बनी है दोस्तों? सतलुज नदी पर बनी है दोस्तों। आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? परीक्षा के नज़रिए से आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात की जाएगी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील है दोस्तों। कितनी इसकी लंबाई है? 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। रेणुका भगवान परशुराम की माता है दोस्तों, ठीक है? कौन है दोस्तों रेणुका? भगवान परशुराम की माता का नाम क्या है दोस्तों? कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो रेणुका भगवान परशुराम की माता का नाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थानीय भाषा में हिमनद ग्लेशियर को क्या कहते हैं? शिगड़ी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है? दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में है? कुल्लू में है दोस्तों। दोस्तों, पार्वती ग्लेशियर और दुधौन ग्लेशियर की दोनों की लंबाई कितनी है? ये भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। 15 किलोमीटर इनकी दोनों की लंबाई है, ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। सांगला घाटी में अधिकतर साल में एक ही फसल होती है क्योंकि घाटी का वातावरण कैसा है दोस्तों? अधिक ठंडा है दोस्तों। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा शुष्क आर्द्र है, गर्म आर्द्र है या अति ठंडा है। तो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, अति ठंडा, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है। दून और सपून घाटी कौन से जिले में है? सोलन में है दोस्तों। पिन घाटी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? पिन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। घाटियों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों परीक्षाओं में, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ये वो क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में कुछ वर्षों में प्रीवियस एग्जाम में डिफरेंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? देवदार है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है दोस्तों? वो कौन सा जिला है दोस्तों? मंडी है, जो 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से है दोस्तों? कांगड़ा है, कुल्लू है, शिमला है, सोलन है और बिलासपुर है, ठीक है दोस्तों। द ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये क्वेश्चंस तो लगभग हर परीक्षा में कहीं ना कहीं बार पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है? तो द ग्रेट नेशनल हिमालय पार्क किस जिले में है? कुल्लू में है। सुकेती फॉसिल जीवाश्म पार्क कहाँ पे स्थित है? सिरमौर में है दोस्तों ये, ठीक है? कहाँ पे है सुकेती फॉसिल जीवाश्म पार्क? कहाँ पे स्थित है? सिरमौर में है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है किस किस को जोड़ता है दोस्तों?
जो दर्रे होते हैं, दर्रों से रिलेटेड भी लगभग हर परीक्षा में एक आधा क्वेश्चन जो दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, तो दर्रों ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। पिन पार्वती दर्रा किसको जोड़ता है दोस्तों? कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। साच दर्रा किसे जोड़ता है? चंबा और पांगी को जोड़ता है दोस्तों। छोबिया दर्रा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। छोबिया दर्रा कौन से जिले में स्थित है? चंबा जिले में स्थित है। कौन सा दर्रा है दोस्तों? ये याद रखना है, छोबिया दर्रा। कई बार दोस्तों छोबिया दर्रा भी ऑप्शन में दिया जाता है, कई बार चोबिया दर्रा भी ऑप्शन में दिया जाता है। तो आप अपनी सेंस लगा सकते हो दोस्तों। छोबिया दर्रा कौन से जिले में है? चंबा में है। ठीक है, शिवकी दर्रा किस जिले में है? किन्नौर में है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? मारूवर्मन के द्वारा की गई थी। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं दोस्तों। जब रियासतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रियासत की स्थापना किसने की थी, तो ये अभी हाल ही में क्वेश्चन भी देखने को मिला है दोस्तों। चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मारूवर्मन के द्वारा की गई थी। धामी गोलीकांड कब हुआ था दोस्तों? 16 जुलाई 1939 को हुआ था दोस्तों ये धामी गोलीकांड। दोस्तों थोड़ा सा मैं धामी गोलीकांड के बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। गोलीकांड, धामी गोलीकांड से 3 दिन पहले यानी कि मैं बात करूंगा 13 जुलाई 1939 को शिमला हिल स्टेट्स हिमालय रियासती प्रजामंडल के जो नेता थे भागमल सोठा की अध्यक्षता में धामी रियासतों के स्वयं सेवक जो बैठक हुई थी दोस्तों। इस बैठक में क्या हुआ था? इस बैठक में धामी प्रेम प्रचारणी का जो सभा थी उस पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसे हटाने का अनुरोध किया गया था। जिसे क्या हुआ था दोस्तों? धामी के राणा ने मना कर दिया था। जिसके बाद क्या हुआ? 16 जुलाई 1939 में भागमल सोठा के नेतृत्व में लोग धामी के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद क्या हुआ? भागमल सोठा को घड़ाहट्टी में गिरफ्तार कर लिए दोस्तों। ठीक है, राणा ने हलोक चौक के पास इकट्ठी जनता को घबराकर गोली चलाने की आज्ञा दे दी थी दोस्तों। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे दोस्तों। ठीक है, अभी दोस्तों एलाइड के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। एलाइड के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है कि महात्मा गांधी की आज्ञा पर धामी गोलीकांड की जांच के लिए किस वकील को नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो कौन से उस वकील का नाम था? दुनीचंद। ठीक है, महात्मा गांधी की आज्ञा पर नेहरू ने, ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी की आज्ञा पर नेहरू ने दुनीचंद वकील को इस घटना के लिए नियुक्त किया था दोस्तों। ठीक है, ये डीप क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों जो नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं, जो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं। और आजकल तो दोस्तों ये क्लैरिकल बेस में भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जिस तरीके से दोस्तों परीक्षाओं का लेवल हाई होता जा रहा है, डे बाई डे कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है दोस्तों। आपको अपनी प्रिपरेशन भी इसी तरीके से करनी है कि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए परीक्षा के नज़रिए से दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है दोस्तों। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया था? 1951 को दोस्तों। आपको ये याद रखना है। वेरी आईएमपी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जब पूछा जाता है दोस्तों, पहले क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता था दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश कब पूर्ण राज्य बना, कब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों थोड़ा डीप करके पूछा जाता है दोस्तों, जिसमें पूछ लिया जाता है कई बार कि हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1951 को बनाया गया था। महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे? याद रखना है दोस्तों 1921 में महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का 18वां पूर्ण राज्य कब बना था? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश देश का, ठीक है दोस्तों, देश का 18वां पूर्ण राज्य बना था दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को देश का कौन सा पूर्ण राज्य बना था? ऑप्शन रख दिए जाएंगे दोस्तों, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, इस तरह के हिसाब से ऑप्शन रख दिए जाएंगे दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 18वां पूर्ण राज्य बना था। ठीक है दोस्तों। प्रदेश के अनार्य राजा शांबर का किस आर्य राजा से कई बार युद्ध हुआ? दिवोदास से कई बार युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है। महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कंटोच वंशीय राजा ने कौरवों की ओर से भाग लिया था? सुशर्मा चंद ने भाग लिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनवी के द्वारा कांगड़ा किला कब लूटा गया था? 1009 ईस्वी में लूटा गया था दोस्तों। आपको याद रखना है कि महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए थे दोस्तों। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में किया होता दोस्तों। 1009 ईस्वी में आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया था। किसे हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया था दोस्तों? आनंदपाल। दोस्तों आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाया जा रहा है परीक्षा के नज़रिए से, ताकि आप
कंफ्यूज ना हो सको ऑप्शंस देख के, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? वेरी आईएमपी क्वेश्चंस दोस्तों, यहाँ से देखने को लगभग हर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जब ऐसा पूछा जाता है कि उस टाइम कौन सा राजा था जब आक्रमण हुआ, या कई बार दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह आए, सिरमौर में आए, कुल्लू में आए, तो उस टाइम कौन कौन से राजे थे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहाँ के राजा कौन थे दोस्तों? आपको याद रखना है, जब 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहाँ के राजा कौन थे दोस्तों? भीमचंद थे। ठीक है दोस्तों। 1815 की सगौली की संधि पर किन दो पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? गोरखों व अंग्रेजों ने सगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। ठीक है। 1805 ईस्वी के पास कांगड़ा के संसार चंद को किस गोरखा नेता ने हराया था? अमर सिंह थापा ने हराया था। दोस्तों कौन था ये अमर सिंह थापा? दोस्तों अमर सिंह थापा गोरखों का सेनापति था। ठीक है, जिसने हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसार चंद को हराया था दोस्तों। हमीरपुर में एक कोई जगह है दोस्तों, महल मैरियों करके ऐसा कोई नाम है, वहाँ पर हराया था दोस्तों। कई बार आपसे डीप क्वेश्चंस भी, डीप लोकेशंस भी पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, आपको इस तरीके की प्रिपरेशन रखनी है दोस्तों कि क्वेश्चंस जहां मर्जी से आए दोस्तों, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई दो ना पाई दो आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों? क्या था दोस्तों ये भाई दो ना पाई दो? दोस्तों इसमें ब्रिटिश सेना को ना तो भर्ती के लिए आदमी देना और ना ही युद्ध के लिए पैसों की सहायता देना, ये था दोस्तों भाई दो ना पाई दो आंदोलन। ठीक है, और किस आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 1857 की महान क्रांति के दौरान बुशहर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था? तो कौन था दोस्तों? राजा शमशेर सिंह था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 1857 के जो भी जितने युद्ध हैं दोस्तों, आपको याद रखने हैं जो इन्वॉल्व थे इन युद्धों में दोस्तों। ठीक है, और किस लिए हुआ था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 1857 की महान क्रांति के दौरान बुशहर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था? राजा शमशेर सिंह था। क्यों हुआ था दोस्तों ये 1857 का जो युद्ध था दोस्तों? इसमें क्या किया जाता था, इसमें विरोध किया गया कि जो चर्बी और चर्बी से बने कारतूसों का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, जिसमें जानवरों को मारा जाता था दोस्तों। ठीक है, और उनकी चर्बी के कारतूस बनाए जाते थे दोस्तों। ठीक है, इसका विरोध करने के लिए दोस्तों ये जो एक मेन रूट थी दोस्तों इस आंदोलन की, इस लड़ाई की, तो वो यही थी दोस्तों। ठीक है, 1857 की। और वेरी आईएमपी क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से वो दौरान बुशहर राज्य का शासक था? तो आपको याद रखना है राजा शमशेर सिंह। ठीक है, सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? पंडित पद्मदेव ने किया था। किसने किया था दोस्तों? सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व पंडित पद्मदेव ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं दोस्तों। तो क्या नाम था? केसी मल्होत्रा। दोस्तों आपको ऑप्शन में दे दी जाएगा केसी मल्होत्रा, एमसी मल्होत्रा, एनसी मल्होत्रा। ठीक है दोस्तों, आपने एक पजल नहीं होना है। तो कौन थे दोस्तों? केसी मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ सेवाओं चयन बोर्ड के अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे। 1971 में हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे दोस्तों? न्यायमूर्ति हमीदुल्लाह बेग। ठीक है दोस्तों, 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? न्यायमूर्ति हमीदुल्लाह बेग। दोस्तों हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र शासित प्रदेश कब बना था दोस्तों? तो कब बना था? केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1956 में हिमाचल प्रदेश पहली बार केंद्र शासित प्रदेश बना था दोस्तों। ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से जिले नए हिमाचल में आते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों
4 जिले हैं जो नए हिमाचल में आते हैं, जिनका नाम है चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू। दोस्तों इन चारों के अलावा अगर कोई आपको ऑप्शन में दिया जाता है तो वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। घुमा फिरा के आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो आपको ये चारों अगर नाम याद है दोस्तों, तो इसके बाहर कोई भी पूछा जाए दोस्तों तो वो आंसर गलत होगा, ठीक है। तो कौन से हैं? चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू, ठीक है दोस्तों। आगे चलेंगे। कहलूरी किस जिले की बोली है? बोलियों से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चंस हिमाचल जीके में रहता है दोस्तों। कहलूरी किस जिले की बोली है? बिलासपुर की बोली है। टांकरी क्या है दोस्तों? वेरी इजी क्वेश्चन है, एक लिपि है दोस्तों, ठीक है। आगे चलेंगे। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? चंबा का नृत्य है दोस्तों ये झांझर, ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेमस लोक नृत्य है दोस्तों ये, ठीक है। मोहड़ा किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? दोस्तों कई बार लोकगीत और लोक नृत्य में पजल हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है मोहड़ा किस जिले का प्रसिद्ध लोकगीत है? बिलासपुर का ये सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। आगे चलेंगे। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, चंबा में सबसे ज़्यादा गद्दी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? नीरथ में। दोस्तों कई बार आपसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाती है, ठीक है। कई बार आपको शिमला नहीं दिया होगा ऑप्शन में, लेकिन आपके पास नीरथ दिया होगा, तो आपने नीरथ वहाँ पे टिक करना है। अगर नीरथ नहीं दिया गया है, शिमला दिया गया है, तो आपने शिमला टिक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाटकोटी मंदिर किस जिले में है दोस्तों? शिमला में है दोस्तों, बहुत ही फेमस मंदिर है दोस्तों ये, बार बार परीक्षा में ये पूछा गया है। हाटकोटी मंदिर किस जिले में है? शिमला में है। भूतनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। की क्या है दोस्तों? दोस्तों की एक गोम्पा है दोस्तों, ठीक है, जो स्पीति नदी के साथ स्थित है, ठीक है, जो स्पीति में है दोस्तों, ठीक है। तो की क्या है दोस्तों? एक गोम्पा है, ठीक है, जिसे बौद्ध भिक्षु आश्रम भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या है दोस्तों? ये एक गोम्पा है जो स्पीति नदी के साथ स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? नलवाड़ी मेले की मुख्य विशेषता ये है दोस्तों कि यहाँ पर बैलों की जोड़े की पूजा की जाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अब क्वेश्चंस कैसे परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं कि अब डायरेक्ट मेला नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, उस मेले का संबंध परीक्षा में पूछा जा रहा है कि इस मेले का संबंध किससे है? व्यापार से है, पशुओं से है, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फुलेच त्यौहार किस जिले में मनाया जाता है दोस्तों? फुलेच त्यौहार दोस्तों ये किन्नौर में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में दोस्तों, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव में के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, लाहौल स्पीति में नववर्ष के उत्सव में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों लोसर, ठीक है। कौन सा इसका आंसर रहेगा दोस्तों? लोसर त्यौहार लाहौल स्पीति के नववर्ष के उत्सव में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों। डुंगरी मेला किससे संबंधित है दोस्तों? मैंने बात की दोस्तों, डुंगरी मेला किससे संबंधित है? डुंगरी मेला देवी हडिम्बा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। ये आपको सारे मेले और सारे कंसेप्ट धीरे धीरे करके क्लियर करवाए गए हैं दोस्तों। ये सारे बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो पिछले कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करना है परीक्षा के नज़रिए से, क्योंकि परीक्षा का जो लेवल है दोस्तों धीरे धीरे हार्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपको परीक्षा तैयारी इस तरीके से करनी है दोस्तों कि आप क्रैक जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सको। धन्यवाद।